अजीज़ तलबा और तालिबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। Assalamualaikum students, how are you all? I hope so you all are doing well. So today we are going to start lesson unit number 5 attention. Okay, तो बच्चों हमेशा की तरह मैं आपको हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर जिसमें हम एक्टिविटीज़ करेंगे, कंप्रीहेंशन में क्वेश्चंस आंसर्स देखेंगे, उसके बाद मैं आपको रीडिंग कराऊंगी, देन मैं आपको ट्रांसलेशन भी करवाऊंगी, हम ग्रामर की चीज़ें देखेंगे, क्रिएटिव राइटिंग का देखेंगे और भी बहुत सारी फ़न एक्टिविटीज़ हैं। जैसे कि मैं आपके लिए टंग ट्विस्टर हमेशा लेके आती हूँ, हम टंग ट्विस्टर की फ़न एक्टिविटी करेंगे और मैं आपको एक स्टोरी भी सुनाऊंगी। ठीक है, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। अटेंशन, कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 43. Getting started, look at the picture. There are some do's and some don'ts. इसमें ये कह रहे हैं कि नीचे लुक एट द पिक्चर, पिक्चर को देखें, यहाँ पर कुछ डूज़ हैं और कुछ डोंट्स हैं। पर जो डूज़ और डोंट्स का किसी को पता है क्या होता है? नो? ओके, मैं बताती हूँ। डूज़ होता है जो हम काम करते हैं, मतलब जिस काम जो हमें करने चाहिए जो काम, और डोंट्स जो हमें नहीं करने चाहिए। ठीक है, आपको डोंट्स से ही पता चल रहा है कि डू नॉट नहीं करना और डू से करना है। ठीक है, तो जो काम अच्छे अच्छे होते हैं जो हमें करने चाहिए उनको हम डूज़ कहते हैं, और जो काम गंदे गंदे होते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, जो अच्छे बच्चे नहीं करते, उनको हम डोंट्स कहते हैं। ठीक है, तो पिक्चर को देखें, इसमें देखें फर्स्ट पिक्चर में ये एक बच्चा है, दूसरा बच्चा ये इसको गिफ्ट दे रहा है। ठीक है, अपनी कोई चीज़ शेयर कर रहा है। यहाँ पे एक बच्चा है जिसको पाँव में इस तरह लगी हुई है, उसको फ्रैक्चर है और यहाँ पर ये उसकी हेल्प कर रही है। ठीक है, तो ये डूज़ हैं। इसमें ये है, देखें, शेयरिंग इज़ केयरिंग, यू हैव टू शेयर योर थिंग्स विद समवन अदर। ठीक है, यू हैव टू शेयर योर थिंग्स विद योर सिबलिंग्स, टू विद योर फ्रेंड्स, ठीक है, विद योर क्लासमेट्स। तो ये आपको करना चाहिए, अपनी चीज़ें बांटनी चाहिए अपने क्लास फेलोज़ के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। आपको अपनी चीज़ें शेयर करनी चाहिए, आपको उनको गिफ्ट भी देने चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है। दूसरा, हेल्प करना, किसी की हमें हेल्प ज़रूर करनी चाहिए। अगर कोई मदद में है, किसी को मदद की ज़रूरत है, कोई मुश्किल में है, तो हमें उसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। ठीक है, डॉन्ट्स, अब डॉन्ट्स में देखें, ये एक बच्चा है, ये दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं, ये खींच रहे, फुटबॉल खींच रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। और यहाँ पे ये बच्चा ये फुटबॉल रोड पे खेल रहा है और यहाँ से एक गाड़ी आ रही है, तो ये काम नहीं करने। एक तो लड़ाई बिल्कुल नहीं करनी, कभी भी नहीं करनी, और दूसरा ये कि बहुत गलत बात होती है। आप चीज़ें शेयर कर लें, आप मिल बांट के खेलें, मिल बांट के एक दूसरे से बात करें, सारा कुछ आप मिल बांट के करें, लेकिन आपने ये नहीं करना कि एक दूसरे से झगड़ा स्टार्ट कर दें या झगड़ने लगें, लड़ने लगें कि नहीं ये मैं करूँगा और ये मेरा है। ऐसा नहीं करते, ये बहुत गलत बात होती है। और दूसरी पिक्चर में देखें, रोड पे नहीं खेलना चाहिए बच्चों, हादसात का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, हादसा का शिकार हो जाते हैं और ये बहुत 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 गलत बात है। आप कहीं भी खेल सकते हो, आप पार्क्स में खेल सकते हो, गार्डन्स में खेलो, अपने लॉन में खेलो, लेकिन स्ट्रीट्स में, गलियों में और रोड पर मत खेलो प्लीज़। कितने इस तरह के एक्सीडेंट होते हैं रोज़ाना। आप देखें, बच्चे खेल रहे होते हैं, रोड पे अचानक से बॉल लेने जाते हैं, वहाँ से गाड़ी आ रही होती है, ना गाड़ी वाला देखता है ना ही बच्चा देखता है, तो वो एक्सीडेंट होकर कितना बड़ा नुकसान हो जाता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लेट्स टॉक, थिंक एंड शेयर योर डूज एंड डोंट्स विद योर क्लास, विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स। तो इसमें ये कह रहे हैं कि आपने क्या करना है कि अपने डूज़ जो काम करने हैं, मतलब डूज़ और डोंट्स को अपनी टीचर के साथ और अपने क्लासमेट से शेयर करना है। ओके, तो ये आपने शेयर करना है। ठीक है, जैसे मैं आपको देख लेते हैं कि डूज़ में क्या होता है, डोंट्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ जो हैं मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह बहुत लंबी लिस्ट है। ठीक है, अगर मैं आपको बताने बैठ जाऊँ ना तो पूरी क्लास गुजर जाएगी। ठीक है, लेकिन ये कुछ चीज़ें मैं बताती हूँ, जैसे वी शुड स्पीक ट्रुथ, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, हमें झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, हमेशा क्या करना चाहिए, सच बोलना चाहिए। ये डूज़ में आते हैं। वी शुड हेल्प अदर्स, ठीक है, हमें दूसरे लोगों की मदद करनी चाहिए। ठीक है,
वी कीप सीक्रेट, हमें राज रखना चाहिए। किसी ने कोई बात बताई है तो उसको हमें राज रखना चाहिए। वी शुड कीप क्लीन आवर थिंग्स इन होम एंड स्कूल, हमें अपने घर, स्कूल और चीज़ों को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। वी शुड प्रे, हमें नमाज़ पढ़नी चाहिए, ठीक है, 5 टाइम्स डेली, ठीक है। उसके बाद और क्या है, वी शुड हेल्प अदर्स, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, ठीक है। अब डोंट्स में अगर देखिए और भी बहुत सारी चीज़ें डूज में, ठीक है। वी शुड रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, हमें टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वी शुड शेयर आवर थिंग्स विद आवर सिबलिंग, क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स, हमें अपनी चीज़ें अपने सिबलिंग्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी चाहिए। उसके बाद वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का एहतराम करना चाहिए, ठीक है। एंड वी शुड treat well with our we should treat good our, आप कह सकते हैं treat well our क्या कह सकते हैं इसको, यंगस्टर, यानी कि आप अपने छोटे बहन भाइयों से आपको अच्छी तरीके से उनको अच्छी तरह उनको ट्रीट करना चाहिए, ठीक है, प्यार करना चाहिए उनसे। उसके बाद डोंट्स में आप देखें तो इसमें आ जाता है वी शुड नॉट टेल लाई, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। बच्चों कुछ भी हो जाए झूठ नहीं बोलना चाहिए। देखिए अक्सर बच्चे सोचते हैं कि अगर हमने सच बता दिया, कोई भी गलती हो जाए और उस पर अगर हमने सच बता दिया तो हमें मार पड़ेगी, हमें डांट पड़ेगी, तो इससे बेहतर हम झूठ बोलें। तो बच्चों आपको कोई नहीं मारेगा, कोई नहीं डांटेगा, अगर आपने सच बोल दिया ना तो कोई नहीं। अगर आपने झूठ बोला देन वो पकड़ा गया तो वो गलत चीज़ हो जाएगी। तो इस पर पहली बात कि एक तो ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है, फिर आप पे कोई यकीन नहीं करता। दूसरा ये कि अल्लाह ताला बहुत नाराज़ हो जाता है, अल्लाह हमसे बहुत नाराज़ हो जाता है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि हमेशा सच बोलो, झूठ मत बोलो, ठीक है। दूसरी चीज़ कि इस डर से आप मत किया करेंगे, कुछ नहीं होता, बस सच बोल दिया करें, ठीक है। नेक्स्ट है वी शुड नॉट मेक फ़न ऑफ अदर्स, ठीक है, हमें दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। एक दूसरे का मजाक उड़ा दिया, जैसे अगर कोई माजूर है, चल नहीं सकता, फिज़िकल डिसेबल, हम उसका कह देंगे वो सही से नहीं चलता, सही से नहीं। ये दूसरों का मजाक उड़ाना बहुत गलत बात है। किसी भी दूसरे बच्चे का मजाक उड़ाना किसी भी बात पे, ये बहुत गलत बात है। ये आपने कभी नहीं करनी, ठीक है। तो ये आपने सीखना है, लर्निंग स्टेज है, यहीं से सीखेंगे तो आगे आपके काम आएगा, ठीक है। तो दूसरों का मजाक नहीं बनाना, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। वी शुड नॉट थ्रो रबिश ऑन रोड, स्ट्रीट्स, इन आवर होम, क्लास, ठीक है। तो हमें गंद नहीं फैलाना चाहिए अपने घर में, अपने क्लास में, हमें गंद नहीं फैलाना चाहिए, ठीक है बच्चों। इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है, ओके। उसके बाद क्या चीज़ है कि वी शुड नॉट टेल अ लाई, ये भी हो गया, झूठ नहीं बोलना। वी शुड नॉट फाइट, हमें लड़ना नहीं चाहिए। वी शुड नॉट क्रोल, हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए, ठीक है। और इस तरह की चीज़ें बहुत सारी हैं, बेसिक मैंने आपको बता दी। देन कम टू द पेज 44, अटेंशन, प्री रीडिंग। हाउ डू यू कम टू योर स्कूल, वो इसमें पूछ रहे हैं कि आप अपने स्कूल के मतलब किस पर बैठ के, वो ट्रांसपोर्ट का पूछ रहे हैं कि किस चीज़ पर, किस चीज़ के थ्रू, यानी कौन सी गाड़ी के ज़रिए आप अपने स्कूल की तरफ या स्कूल आते हैं। तो बच्चों कुछ लोग बस से आते होंगे, कुछ लोग वैन से आते होंगे, कुछ लोग बाइक से आते होंगे। तो आप लोगों ने लिखना है आई कम टू माई स्कूल बाय बस और बाय वैन और बाय बाइक, ठीक है। जिसके थ्रू भी आते हैं आपने वो लिख लेना। नेक्स्ट है हैव यू एवर सीन ट्रैफिक लाइट्स, क्या आपने ट्रैफिक लाइट्स देखी? ट्रैफिक लाइट्स का बच्चों पता है, जो अक्सर वो रेड, ग्रीन और येलो लाइट्स होती हैं, ऑन ऑफ होती हैं जब भी कहीं ट्रैफिक हो, वो सारे जब हम रोड क्रॉस करें, गुड। तो वो जो होती हैं वो ट्रैफिक लाइट्स होती हैं। तो आपने लिखना है येस आई हैव सीन ट्रैफिक लाइट्स। नेक्स्ट है व्हाट आर ट्रैफिक लाइट्स, कि ट्रैफिक लाइट्स क्या होती हैं, ठीक है। तो बच्चों ट्रैफिक लाइट्स क्या होती हैं? ट्रैफिक लाइट्स बेसिकली होती क्यों, ये जो ट्रैफिक होती है ना, अगर ज़्यादा रश हो जाए, गाड़ी एक पाथ, एक वे वो बताती हैं, जैसे कि जिस साइड पे एक दो तीन रोड्स हैं, तो अगर वो इकट्ठे सारे उसमें से गाड़ियाँ निकलना शुरू हो जाएँ तो वो तो क्रॉस नहीं कर सकेंगी ना, वो तो वहाँ पे रश पड़ जाएगा, ट्रैफिक हो जाएगा, ट्रैफिक जैम हो जाएगा। तो उसके लिए ट्रैफिक लाइट्स होती हैं कि मतलब हर हर रोड पे, हर साइड पे ट्रैफिक लाइट्स होती हैं। जैसे अगर किसी की रेड लाइट चल रही है तो उन सब गाड़ियों को रुकना होगा,
नेक्स्ट जो दूसरी रोड है उसकी ग्रीन लाइट होगी तो उन सबको जाना होगा। इसी तरह ये होता है। तो ट्रैफिक लाइट्स बेसिकली कंट्रोल करती हैं ट्रैफिक को। तो आपने क्या लिखना है कि ट्रैफिक लाइट्स कंट्रोल द ट्रैफिक। व्हाट आर द कलर्स ऑफ द लाइट्स। अब ट्रैफिक लाइट्स के कौन से कलर्स होते हैं? एक रेड होता है जिस पे हमें रुकना होता है, ग्रीन जिस पर हमें चलना होता है, येलो जिस पे हमें रेडी होना होता है कि बस अब हम निकलने वाले। तो ये तीन होते हैं, रेड, येलो एंड ग्रीन। ओके, come to the topic attention. Good morning all of you, how are you? Good morning teacher, we are fine, thank you. Amir, why are you late today? There was an accident on the road, there was a traffic jam. That's very sad. We can avoid accidents if we follow traffic rules, traffic lights, and use the zebra crossing. What are traffic lights? Traffic lights are used to control traffic. You can see them on the roads. Their colors are red, yellow, and green. What do these lights mean? When the red light is on, you need to stop and wait. When the yellow light is on, you have to get ready. And when the green light turns on, you can go. Can we ignore the traffic lights if we are getting late? No, we should never do so. We should always follow the rules. That's great. We can travel safely if we follow these signals. Yes, we should follow traffic rules whenever we are on the road. What is transport? Transport takes people and goods from one place to another. Cars, buses, rickshaws, motorbikes, trains, ships, and aeroplanes are all types of transport. Thank you, teacher, for sharing this information. You are welcome. ओके, तो रीडिंग मैंने कर ली है। अब मैं आपको इसकी ट्रांसलेशन कराती हूँ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, हाउ आर यू? सुबह बखैर आप सबको। हाउ आर यू, आप सब कैसे हैं? गुड मॉर्निंग टीचर, सुबह बखैर वो अपने टीचर को उस्ताद को कहते हैं। वी आर फाइन, हम सब ठीक हैं, थैंक यू, शुक्रिया। आमिर, वाई आर यू लेट टुडे? आमिर, आज आप देर से क्यों आए हैं या आपके आपके लेट होने की क्या वजह है? देयर वॉज एन एक्सीडेंट ऑन द रोड। रोड पर, सड़क पर एक हादसा हुआ था। देयर वॉज अ ट्रैफिक जैम, और वहाँ पर ट्रैफिक जैम था। दैट्स वेरी सैड, ये बहुत दैट्स वेरी सैड, ये बहुत अफसोस की बात है, अफसरदा खबर है। वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट्स इफ़ वी फॉलो ट्रैफिक रूल्स। हम एक्सीडेंट हादसा से बच सकते हैं अगर हम ट्रैफिक के रूल्स को यानी ट्रैफिक के उसूलों को पर अमल करें या उनको फॉलो करें। ट्रैफिक लाइट्स एंड यूज़ द ट्रैफिक रूल्स। ट्रैफिक लाइट्स जो ट्रैफिक की बत्तियाँ होती हैं, एंड यूज़ द ज़ेब्रा क्रॉसिंग, और ज़ेब्रा क्रॉसिंग को इस्तेमाल करें। अवॉइड होता है बचना, ठीक है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग होती है जहाँ से एक होता है ना, आप गाड़ियाँ रुकती हैं उसके आगे ज़ेब्रा क्रॉसिंग होती है, वहाँ से लोग पैदल जो होते हैं ना, पैदल चलने वाले, वो रोड को क्रॉस करते हैं, ठीक। व्हाट आर ट्रैफिक लाइट्स? ट्रैफिक लाइट्स क्या होती हैं, ठीक है। बत्तियाँ क्या होती हैं, ट्रैफिक की बत्तियाँ क्या होती हैं? ट्रैफिक लाइट्स आर यूज टू कंट्रोल ट्रैफिक। जो ट्रैफिक की बत्तियाँ होती हैं वो ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। यू कैन सी देम ऑन द रोड, आप उनको सड़कों पर देख सकते हैं। देयर कलर्स आर रेड, येलो एंड ग्रीन, इनके रंग सुर्ख, पीला और सब्ज होते हैं, ठीक है। ये कौन कौन से रंग के होते हैं? सुर्ख, पीला एंड सब्ज, ठीक है। वट डू दीज लाइट्स मीन? इन बत्तियों का क्या मतलब है? व्हेन द रेड लाइट इज़ ऑन यू नीड टू स्टॉप एंड वेट। जब सुर्ख बत्ती जलती है तो आपको रुकना होता है, रुकना चाहिए और इंतज़ार करना चाहिए। व्हेन द येलो लाइट इज़ ऑन, जब पीली बत्ती जलती है तो यू हैव टू गेट रेडी, तो आपको तैयार रहना चाहिए। एंड व्हेन द ग्रीन लाइट टर्न्स ऑन यू कैन गो, तो जब सब्ज़ बत्ती जलती है तो आप जा सकते हैं यानी आप गुजर सकते हैं। कैन वी इग्नोर ट्रैफिक लाइट्स इफ़ यू आर गेटिंग लेट? क्या हम इन जो ट्रैफिक की बत्तियाँ हैं इनको हम इग्नोर कर सकते हैं यानी इनको हम नज़रअंदाज कर सकते हैं अगर हम लेट हो रहे हों? नो, वी शुड नेवर डू सो, नहीं हम ऐसा कभी नहीं कर सकते। वी शुड ऑलवेज़ फॉलो द रूल्स, हमें हमेशा उसूलों की पाबंदी करनी चाहिए या उसूलों को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। दैट्स ग्रेट, ये बहुत अच्छी बात है। वी कैन ट्रैवल सेफली इफ़ वी फॉलो दीज रूल्स। फिर वो दीज सिग्नल्स, फिर एक बच्ची कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर हम
इन इशारों को इन इशारों की पाबंदी करें या इन इशारों को फॉलो करें यानी इन पर चलें तो हम सेफली यानी कि सेफली हम क्या कर सकते हैं, ट्रैवल सफ़र कर सकते हैं। ठीक है। येस वी शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स व्हेन एवर वी आर ऑन द रोड। जी हाँ, हमें ट्रैफिक के जो उसूल हैं उनको हमेशा उनको फॉलो करना चाहिए यानी उन पर अमल करना चाहिए जब भी हम रोड पर हों, सड़क पर हों। व्हाट इज़ ट्रांसपोर्ट? ट्रांसपोर्ट क्या होता है? ट्रांसपोर्ट टेक्स पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर। ट्रांसपोर्ट वो होता है, मतलब ट्रांसपोर्ट हम कहते हैं जो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह, लोगों को चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। जैसे कि कार्स होगी, बसेस होगी, रिक्शा हो गया, मोटर बाइक्स हो गए, ट्रेन्स होगी, रेलगाड़ियाँ होंगी और एरोप्लेन यानी जहाज़, हवाई जहाज़, उसके बाद समुद्री जहाज़ जो शिप्स होती हैं, बहरी जहाज़ हो गए। ऑल आर टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये सब ट्रांसपोर्ट का ज़रिया हैं। ठीक है। थैंक यू टीचर फॉर शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन। बहुत शुक्रिया टीचर, ये मालूमात हमसे शेयर करने के लिए, हमें बताने के लिए बहुत शुक्रिया। यू आर वेलकम, आपका खुशामदीद। ठीक है। तो ये बच्चों बेसिकली एक ट्रैफिक लाइट्स के बारे में है जो हमें हमेशा फॉलो करनी चाहिए। तो इस टॉपिक को पढ़ के हमें ये चीज़ समझ आती है और ये सबक मिलता है कि अगर हम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे देन एक्सीडेंट हो सकते हैं, हादसात का शिकार हो सकते हैं। इसलिए आपने हमेशा ट्रैफिक रूल्स को क्या करना है, फॉलो करना है। ओके। अब इधर वाइल रीडिंग में उन्होंने हमसे पूछा है आई गो टू स्कूल बाय। अब इधर बस की शेप बनी है तो बस लिखना है, BUS बस। ठीक है। नेक्स्ट है पोस्ट रीडिंग में हाउ कैन वी अवॉइड एक्सीडेंट्स। हम एक्सीडेंट से, हादसा से कैसे बच सकते हैं। तो अभी हमने स्टूडेंट्स पढ़ा है कि वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट्स बाय इफ़ वी फॉलो ट्रैफिक रूल्स। ठीक है। हमने अभी उसमें पढ़ा कि अगर हम ट्रैफिक के उसूलों पर अमल करें तो हम हादसा से बच सकते हैं। तो आपने क्या लिखना है, वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट्स इफ़ वी फॉलो ट्रैफिक रूल्स। वट डिड यू लर्न फ्रॉम द डायलॉग। उन्होंने कहा कि जो डायलॉग्स जितने भी थे स्टूडेंट्स और टीचर के दरमियान, उनसे आपने क्या सीखा है। तो इसमें वी लर्न दैट ट्रैफिक रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वी शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स के जो ट्रैफिक के उसूल हैं वो बहुत इंतहाई ज़रूरी हैं और हमें उन पर अमल करना चाहिए। ठीक है। डन। अब आगे आ जाएं। Come to the page number 46, oral communication, learning the sounds, letters and sounds. Read the words and circle them in the lesson. उन्होंने कहा है ये वर्ड्स पढ़ें और इनको जो लेसन में जहाँ जहाँ ये लफ्ज़ आ रहे हैं वहाँ लेसन में इनको सर्कल कर दें। जैसे लेट, ट्रैवल, टाइप्स, टर्न। ठीक है। तो हम यहाँ पर करते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ। लेट ये हमने सर्कल कर दिया। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी लेट, इसको सर्कल कर दिया। ट्रैवल, इसको सर्कल कर दिया हमने। ठीक है। और कौन सा है, टाइप्स। यहाँ ये हैं टाइप्स, यहाँ पे सॉरी ये टाइप्स, इसको सर्कल कर दें। देन कौन सा है, टर्न। टर्न का है यहाँ पे, अभी हमने रीड किया था। ठीक है। तो ये आपने क्या कर लें, सर्कल कर लेना है। ठीक है। अब आई थिंक सो ये टर्न नहीं है तो बाकी जो थे हमने उनको सर्कल कर लिया। नेक्स्ट है रीड द गिवन वर्ड्स। इन वर्ड्स को पढ़ें। व्हेन अ लेटर चेंजेस इन वर्ड्स द साउंड्स आल्सो चेंज। कि जब कोई लेटर जो है ना वो चेंज हो जाता है किसी और लेटर में, किसी और वर्ड में। व्हेन अ लेटर चेंजेस इन अ वर्ड साउंड कैन आल्सो चेंज। तो जो साउंड है वो भी चेंज हो जाती है। जैसे देखें इसमें है W to M। जैसे W का अगर हम M से कर लें, जैसे W से बन रहा था V, WV। हाँ, तो हम W को चेंज कर लेते हैं, हम इसमें लिख लेते हैं ME मी, मैं। तो ये पूरा वर्ड चेंज हो गया, नया वर्ड बन गया। ठीक है। इस तरह C to F, C से F, जैसे C से कैन, CN कैन। तो इसमें हम C की जगह F लगा दें तो FN फैन, पंखा, एक नया बिल्कुल वर्ड बन गया। ठीक है, फैन। उसके बाद है S to B। एस से है SWC यानी देखना, और अगर हम इसको B में चेंज करें BWB, मक्खी, तो ये बिल्कुल वर्ड चेंज हो जाते हैं। जैसे आप कर लें
कैट, CAT कैट, तो C को हम F में करें तो वो क्या बन जाएगा, FAT फैट, मोटा। ठीक है, तो एक वर्ड का हम जब कोई लेटर चेंज करते हैं ना, फर्स्ट वाला किसी कोई और लेटर लगाते हैं तो वो पूरा वर्ड ही चेंज हो जाता है, एक नया वर्ड बन जाता है। ठीक है, समझ आ गई। जैसे हमने W को M में चेंज किया तो V से मी बन गया, C को F में चेंज किया तो कैन से फैन बन गया, S को B में चेंज किया तो C से बी बन गया। ठीक है, समझ आ गई है। अब हम आगे देखते हैं, आगे चेंज द वर्ड्स बाय चेंजिंग देयर इनिशियल लेटर्स। अब आपने क्या करना है कि ये जो हमें वर्ड्स दिए हुए हमने उनको चेंज करना है। कैसे चेंज करना है, उनका जो पहला इनिशियल लेटर हो, इनिशियल लेटर का आपको पता है ना, जो फर्स्ट लेटर होता है, उस फर्स्ट लेटर को हम चेंज करेंगे, यानी कोई और लेटर लगाएंगे तो देखेंगे उससे क्या वर्ड्स बनते हैं। जैसे BAT बैट, बैट बल्ले को कहते हैं। ठीक है, तो B की जगह हम अगर H लगा लें तो क्या बन जाएगा, HAT हैट, ये जो टोपी होती है सर पर रखते हैं, हैट बन गया। अगर हम B की जगह F लगा लें तो FAT फैट, मोटा, ये फैट वर्ड बन जाएगा। ठीक है, और B की जगह C लगा लें तो CAT कैट, बिल्ली, ये बन जाएगा। ठीक है, तो इससे कितने नए वर्ड्स बनते हैं, और भी बहुत सारे हैं, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमने दिया वह रन, RUN रन। रन का फर्स्ट इनिशियल लेटर क्या है, R है। R को हम चेंज करें S में तो क्या बन जाएगा, SUN सन, सूरज। उसके बाद हम F में चेंज करें तो क्या बन जाएगा, FUN फन, यानी मज़ा जो होता है, फन होता है। उसके बाद G में चेंज कर लें, R की जगह G लगा लें तो क्या बनेगा, GUN गन, जो बंदूक होती है। ठीक है, पिस्तौल, बंदूक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने हमें दिया हुआ है फाइन, FINE फाइन, तो इसका इनिशियल लेटर क्या है, F है, तो F को हम चेंज कर लें S में तो ये क्या बन जाएगा, SHINE शाइन। ठीक है, उसके बाद लाइन, LINE लाइन, L हमने लगा दिया F की जगह। तो ये जब भी आप किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर चेंज करते हैं ना, कोई और लेटर, तो वो एक नया वर्ड बना लेती है। ठीक है, ये आपको समझ आ गई है। ये बहुत मज़े की एक्सरसाइज है, मतलब आपने प्रैक्टिस करनी है, आपको और भी बहुत सारे वर्ड्स बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है लर्निंग टू स्पीक, रीड द टेक्स्ट इन प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। उन्होंने कहा है कि हमने आपको टेक्स्ट दिया, अब आपने ये डायलॉग्स पढ़ने हैं, देन उनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, कैन आई प्ले विद योर टॉय, येस श्योर यू कैन, येस येस यू कैन, बट प्लीज़ टेक केयर ऑफ, येस श्योर थैंक यू, यू आर वेलकम। सबसे पहले वो कहती है कैन आई प्ले विद योर टॉय, क्या मैं आपकी खिलौने के साथ खेल सकती हूँ, येस यू कैन, बट प्लीज़ टेक केयर ऑफ, हाँ तुम खेल सकती हो लेकिन इसका ख्याल रखना, येस श्योर थैंक यू, हाँ ज़रूर, यकीनन, शुक्रिया आपका, यू आर वेलकम, आपका खुशामदीद। ठीक है, तो ये एक डायलॉग है, इसको आपने प्रैक्टिस करना है कि जब भी आप किसी से कोई चीज़ लेनी हो या ना, आप कैसे बात करेंगे, कैसे उससे करेंगे, तो इन डायलॉग्स की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब रीड द गिवन डायलॉग आस्किंग परमिशन इन प्रैक्टिस विद ईच अदर। आप किसी से भी कोई चीज़ लेना चाहते हो तो आपने इस तरह बोलना है, उनसे इस तरह बात करनी है इंग्लिश में, और उसके बाद ये प्रैक्टिस करनी है आप एक दूसरे के साथ। ठीक है, ये आपका काम है। नेक्स्ट है रीडिंग इन क्रिटिकल थिंकिंग। रीडिंग इन क्रिटिकल थिंकिंग में क्या, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, आंसर दीज क्वेश्चंस। इसमें यह है कि इन सवालों के जवाब देने हैं आपने। ठीक है, तो पहला है हु वॉज लेट फॉर स्कूल। इसमें वही पूछ रहे हैं कि स्कूल के लिए कौन देर से आया था, कौन स्कूल से लेट हो गया था। आमिर वॉज लेट फॉर स्कूल, जो आमिर था, एक बच्चे का नाम था आमिर, जो कि स्कूल से लेट हुआ था। वो क्यों लेट हुआ था, क्योंकि वहाँ पर रोड पर एक हादसा हो गया था और ट्रैफिक जाम हो गया था, जिसकी वजह से वो लेट हो गया था। तो आपने पूरा आंसर लिखना है, आमिर वॉज लेट फॉर स्कूल। वाई वॉज देयर आर ट्रैफिक जैम, अब वो पूछने, वजह पूछने कि वहाँ पर ट्रैफिक जैम क्यों था रोड पर। देयर वॉज एन एक्सीडेंट ऑन द रोड, क्योंकि वहाँ पर रोड पर एक एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए वहाँ पर ट्रैफिक जैम था। आपने पूरा आंसर लिखना है, देयर वाज एन एक्सीडेंट ऑन द रोड सो देयर इज़ अ ट्रैफिक जैम। हाउ डू यू ट्रैफिक सिग्नल हेल्प अस, वो ये पूछ रहे हैं कि जो ट्रैफिक के सिग्नल्स हैं वो हमारी मदद कैसे कर सकते हैं। तो आपने पूरा जवाब लिखना है, वी कैन ट्रैवल सेफली इफ़ वी फॉलो दीज सिग्नल्स। हम सेफली यानी कि आप कह सकते हैं एक हिफाजती तौर पे, हिफाजत से हम सफ़र कर सकते हैं अगर हम ट्रैफिक के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करें, उन पर अमल करें। ट्रैफिक के जो इशारे हैं या उसूल हैं उनको अगर हम उन पर अमल करें तो हम हिफाजत के साथ सफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने पूरा आंसर लिखना है, वी कैन ट्रैवल सेफली इफ़ वी फॉलो दी ट्रैफिक सिग्नल्स। ठीक है, उसके बाद है रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड जॉइन देम टू मेक अ सेंटेंसेस। उनने हमें वर्ड्स दिए हैं, हमने उनको ज्वाइन करना और सेंटेंस बनाना। जैसे ट्रेन इज़ आ दिस, अब ये कोई सेंटेंस नहीं बन रहा ना, लेकिन हम इसको रीअरेंज करके सेंटेंस बनाएंगे जिसका कोई मतलब होगा। दिस इज़ आ ट्रेन, ये एक रेलगाड़ी है, या ये एक रेल है, ये एक ट्रेन है। दिस इज़ आ ट्रेन।
एंड वॉज देयर एक्सीडेंट। तो ये अब कोई सेंटेंस नहीं बन रहा ना, तो इसको हम रीअरेंज करेंगे और एक सेंटेंस बनाएंगे। देयर वॉज एन एक्सीडेंट, देयर वॉज एन एक्सीडेंट, यहाँ पर एक हादसा हुआ था। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस। उन्होंने कहा कि आपने लेसन को दोबारा से पढ़ना है और उसके बाद ये जो हमने आपको ब्लैंक्स दी हैं उनको फिल करना है। सबसे पहली ब्लैंक है कासिम इज़ लेट फॉर स्कूल ड्यू टू, कासिम लेट क्यों था स्कूल के लिए? ड्यू टू ट्रैफिक जैम, वो ट्रैफिक जैम की वजह से लेट था। क्योंकि अब देखें कैसे रोड पे एक्सीडेंट हुआ था, उस एक्सीडेंट की वजह से ट्रैफिक जैम हो गया और ट्रैफिक जैम की वजह से आसिम स्कूल के लिए लेट हो गया। तो आपने क्या लिखना है? कासिम इज़ लेट फॉर, कासिम, ऐसे ही आमिर था इधर, इनने कासिम लिख लिया। आमिर इज़ लेट फॉर स्कूल ड्यू टू ट्रैफिक जैम, TRAFFIC, ट्रैफिक JAM, जैम, ट्रैफिक जैम। नेक्स्ट है व्हेन द डैश लाइट इज़ ऑन यू नीड टू स्टॉप एंड वेट। अच्छा, कौन सी वाली बत्ती जल रही हो तो हमें रुकना चाहिए और इंतज़ार करना चाहिए? रेड लाइट, वेरी गुड। व्हेन द रेड लाइट इज़ ऑन यू नीड टू स्टॉप एंड वेट। तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है? रेड, RED, रेड। व्हेन द रेड लाइट इज़ ऑन यू नीड टू स्टॉप एंड वेट। ओके, डन। आगे नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। वहाँ है वी यूज़ अ कार, बस और मोटर बाइक टू ट्रेवल बाय डैश। उसमें ये पूछ रहे हैं कि हम कार को इस्तेमाल करते हैं, बस को इस्तेमाल करते हैं और मोटर बाइक को इस्तेमाल करते हैं ताकि हम ट्रेवल कर सकें किसके ज़रिए? रोड पे, हवा में, समुंदर से या रेलवे जो होती है उससे। तो कार जो होती है और बस और मोटर बाइक, इसको ना हम हवा में ले जा सकते हैं, ना हम पानी में ले जा सकते हैं और ना ही हम इसको रेलवे पे ले जा सकते हैं। तो ये हम रोड के थ्रू यानी सड़क पर इसको हम चला सकते हैं। तो सड़क पर सफ़र करने के लिए हम किसको इस्तेमाल करते हैं? कार को, बस को और मोटर बाइक को। तो यहाँ पे आएगा रोड, ROAD, रोड। नेक्स्ट है वी यूज़ आ डैश टू ट्रेवल बाय रेल, कि हम रेल पर सफ़र करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? बस, प्लेन, ट्रेन, शिप। ट्रेन, ऑफकोर्स ट्रेन, रेलगाड़ी को यूज़ करते हैं। तो आपने इधर लिखना है वी यूज़ आ ट्रेन, TRAIN, ट्रेन, टू ट्रेवल बाय रेल। ठीक है। लैंग्वेज फोकस, लैंग्वेज फोकस में है वोकेबलरी बिल्डिंग। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। उन्होंने हमें वर्ड्स दिए हैं, हमने उनको पढ़ना है उनके मानी के साथ। ठीक है। सबसे पहला है ट्रांसपोर्ट, TRANSPORT, ट्रांसपोर्ट, आ व्हीकल। गाड़ी को हम, जो भी गाड़ियाँ होती हैं जो लोगों को और जो चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं, हम उनको ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ट्रांसपोर्ट की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, बसेस हो गए, कार्स हो गई, वैन्स हो गए, रिक्शास हो गए, मोटर बाइक्स हो गए, एरोप्लेन्स हो गए, ये सारे ट्रांसपोर्ट में आते हैं। नेक्स्ट है ट्रैफिक, TRAFFIC, ट्रैफिक, मूविंग व्हीकल्स। ट्रैफिक वो होता है जब व्हीकल्स मूव कर रही होती है ना, गाड़ियाँ, और वो जब एक जगह रुक जाती हैं, फंस जाती हैं, तो उधर हम ट्रैफिक कहते हैं। ठीक है। सेफली इन अ सेफ वे, सेफली होता है SAFELY, सेफली इन अ सेफ वे, यानी कि बहुत हिफाजती तौर पर, इस तरह हिफाजत से। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रैफिक जैम, TRAFFIC, ट्रैफिक जैम, व्हीकल्स, अच्छा सॉरी, ट्रैफिक होता है मूविंग व्हीकल्स, मैंने गलत बता दिया था। ठीक है। ट्रैफिक होता है मूविंग व्हीकल्स जो कि चल रही होती है। ट्रैफिक जैम, मैंने सोचा ये ट्रैफिक जैम है इसलिए मैंने आपको ये कह दिया। ट्रैफिक जैम होता है व्हीकल्स स्टक ऑन द रोड, जो व्हीकल्स फंस जाती हैं। ठीक है, उसको ट्रैफिक जैम कहते हैं। ट्रैफिक सिंपल, जो गाड़ियाँ चल रही होती हैं रोड्स पे, तो उनको हम ट्रैफिक कहते हैं। ठीक है। ट्रैफिक और ट्रैफिक जैम में आपने कंफ्यूज नहीं होना। ट्रैफिक जैम होता है जब गाड़ियाँ फंस जाती हैं कहीं। ठीक है, स्टक हो जाती हैं, रास्ता नहीं मिल रहा होता उनको निकलने का, तो वो सब ट्रैफिक जैम में आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है सिलेबल्स। अब हमने वन सिलेबल पढ़ा था, जिसमें वन सिलेबल में उन्होंने हमें क्या बताया था कि जब हम वन गो में पढ़ते हैं, एक ही साउंड होती है, उसको हम वन सिलेबल कहते हैं। फिर हमने टू सिलेबल पढ़ा था। टू सिलेबल ने यहाँ पे दिया कि टू सिलेबल वर्ड्स आर प्रोनाउंस इन टू पार्ट्स टुगेदर। ओके, जो दो सिलेबल वर्ड्स होते हैं ना, वो दो आवाज़ें होती हैं। ठीक है, लेकिन वो अगट्ठी पढ़ी जाती हैं। तो अगट्ठी दो लफ्ज़ होते हैं, उनको साथ पढ़ते हैं। ठीक है, दो प्रोनाउंस करते हैं अलग अलग पार्ट्स में, लेकिन उनको इकट्ठा पढ़ते हैं तो एक आवाज़ बन जाती है। जैसे था टूगेदर, टुगेदर, टूगेदर, पहले टू देन गेदर, लेकिन इनको हम साथ पढ़ेंगे टुगेदर। ठीक है। उसके बाद था लार्जेस्ट, लार्जेस्ट, लार, फर्स्ट वो कुछ हो गया, जस्ट दूसरा, तो हम साथ इनको पढ़ेंगे लार्जेस्ट, ये टू सिलेबल हो गया। लिव इंग, लिव फर्स्ट पार्ट, इंग सेकंड पार्ट, लिविंग, ये क्या हो गया? टू सिलेबल हो गया। ठीक है, तो ये वर्ड्स होते हैं। तो वन सिलेबल में आपको पता है, जैसे कैट एक ही उसमें हो गया, फैट एक ही उसमें आ गया, तो ये वन। अब हमें वो थ्री
थ्री सिलेबल क्या होते हैं? थ्री सिलेबल वर्ड्स आर प्रोनाउंस्ड इन थ्री पार्ट्स टुगेदर। थ्री सिलेबल जो वर्ड्स होते हैं ना वो प्रोनाउंस्ड होते हैं थ्री पार्ट्स में, यानी फर्स्ट पार्ट, टू सिलेबल में हम दो पार्ट्स को इकट्ठा पढ़ते थे, अब थ्री सिलेबल में हम तीन पार्ट्स को इकट्ठा पढ़ेंगे, तो जो साउंड प्रोनाउंस होगी वो क्या होगी? थ्री सिलेबल। जैसे पाकिस्तान, पा फर्स्ट पार्ट हो गया, किस सेकंड पार्ट हो गया, तान थर्ड पार्ट हो गया, पाकिस्तान, पाकिस्तान, ये क्या हो गया? तीन पार्ट से उनको हमने इकट्ठा मिला के पढ़ा, तो ये एक एक वर्ड हो गया पाकिस्तान। ठीक है। डिफ डिफ वन डिफरेंट, अब देखें डिफ एक पार्ट हो गया, डिफ ई इर सेकंड पार्ट हो गया, एंड थर्ड पार्ट हो गया, तो डिफरेंट, ये तीन पार्ट थे, इनको हमने मिला के पढ़ा, तो ये क्या हो गया? गट्ठा हमने मिला के पढ़ा, ये थ्री सिलेबल वर्ड्स हो गए। ठीक है। आगे देखें, रीड द वर्ड्स एंड लर्न स्पेलिंग फॉर डिक्टेशन। हमने कहा है कि ये जो वर्ड्स हैं इनको देखें और ये इन स्पेलिंग्स को याद करें डिक्टेशन के लिए। डिक्टेशन ये होता है कि आपको कभी भी मैम जैसे बोलेंगे कि ये वर्ड लिखें, तो उसके आपको स्पेलिंग लिखने पड़ेंगे, आपको वो नोटबुक पे आपको ज़ुबानी लिखना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको स्पेलिंग याद करना बहुत ज़रूरी है, ये आपके पेपर में भी आ सकता है। ओके, तो फर्स्ट है लिविंग,